हमारे साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, एक्टर, राइटर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तानी मूवीज़ के साथ काम करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर अनवर अजीज़ साहब और आज हम कुछ छोटी सी बातें करेंगे इनके साथ। कैसे हैं सर आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक आजकल के दौर में एक अच्छा एक्टर बनने के लिए कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो होनी चाहिए जिसको आप देखते हैं कि वो आगे फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा राइटर बन सकता है या फिर एक्टर बन सकता है? एक्टर बन सकता है। एक्टर पे बात कर लेते हैं। एक्टर। हाँ, उसमें देखें ऐसा है कि एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब डायरेक्टर एक्टर को उसका कैरेक्टर समझाता है तो वो तो जिम्मेदारी तो है डायरेक्टर की कि उसकी ड्रेसिंग, उसका हेयर स्टाइल, उसकी मतलब ड्रेसिंग क्या हो, वो तो बात की। लेकिन एक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि उसका जो अदायगी है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड, मतलब लफ्ज़ को जो वो अदा कर रहा है वो एक एक मतलब मोती की तरह लफ्ज़ लोगों को सुनाई दे, फम्बलिंग ना हो। दूसरा उसका बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपके हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, फेस होता है, आइज़ होते हैं, लिप्स होते हैं, उससे मतलब लेडीज़ ख़ास तौर पे अपने लिप्स का इस्तेमाल करती हैं और उसमें वो मतलब लैंग्वेज में आता है। फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन ये है कि घर से आया और इतना खुश है, वो सीन ये है कि आज पता नहीं दुनिया जहान की खुशी मिल गई, लेकिन उसको फ़ोन पे इतला मिली कि उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी है। अब सोचें कि माँ की डेड बॉडी पड़ी हो जिसके बाद कोई दुनिया जहान वापस नहीं कर सकती, लेकिन वो कितना खुश होगा या होगी कि वो बता रही कि मैं इतना खुश हूँ। और या फिर यह है कि पीछे पता नहीं वो क्या कुछ उसके घर में खुशियाँ है, शादी है, ये वो, लेकिन यहाँ पे किसी की मैयत पड़ी है, कैरेक्टर की माँ मर गई उसकी, या बाप मर गया, या कोई बहन मर गई, और वो रो रहा है तो पब्लिक साथ रो रही है। अभी आपने पिछले दिनों एक ड्रामा देखा मेरे पास हो, तो उसमें औरतें क्या, हुमायूं सईद और वो जब वो दरान जिलानी और वो दूसरे तीसरे जब वो बेड पे लेटी होती है और वो रोता है, वो हुमायूं सईद लेटा होता है वो, तो मर्दों को मैंने रोते हुए देखा। क्यों भाई? सबको पता है कि यार ये तो ड्रामा है, ये चैनल चेंज किया तो हुमायूं सईद उसमें कुछ और बना हुआ है, ये तो फिर भाई क्यों रो रहे हो आप? मतलब इस लेकिन रोए लोग, धारे मार मार के रोए लोगों के, ऐसे मैंने देखा यूं करते हुए। तो ये कैटर होना चाहिए। तो अगर ये आप में खसूसियात हैं तो फिर आप सुपर वन एक्टर हैं, फिर आप शाहरुख भी हैं, अमिताभ भी हैं, आप शान भी हैं, हुमायूं सईद भी हैं। और अगर आप इन बातों आपसे नहीं हो रहा या आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है। और कहते हैं कि डायरेक्टर की आंखों में तो एक निगाह ऐसी छुपी भी होती है कि कोई एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उसके चेहरे को देख के परख लेते हैं कि वो एक्टर है कि नहीं है या उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो ये आप कैसे करते हैं? हाँ देखिए, वो ये होता है कि नो डाउट कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्टर की आंख ये देख लेती है कि यार ये एक्टर है। उसमें अगर आपको याद हो कि नोटर डैम, जो वो हंचबैक ऑफ नोटर डैम के वो जो थे ग्रेगरी, मैं नाम हंचबैक ऑफ नोटर डैम, एंथनी क्वीन वेटर टेबल साफ कर रहा था और उस बंदे ने देखा है, डायरेक्टर आया, उसने बुलाया कि आओ तुम एक्टर बनोगे। उसने कहा मैं तो वेटर ही हूँ। उसने कहा कि मैंने पहचान लिया। लेकिन उसमें यह है कि देखें उसकी अगर नज़र पड़ी तो उसमें वो चीज़ें उसको नज़र आई। देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है डायरेक्टर, अब टेक ऑफ आप ही ने करना है, आप ही ने करना है। उसमें मैं एक छोटा सा वाक़या शॉर्टली बताता हूँ कि सुल्तान राही साहब एक्स्ट्राज में आते थे और गेट पे खड़े रहते थे, कोई एक्टर की गाड़ी गुजरती थी, बड़े आर्टिस्ट की, तो देखने के लिए झलक। तो एक्स्ट्राज में एक बार वो चले गए, गांव के लोग बंद के ना कि गांव के लोग अपनी चौधरी को अपनी वो बातें बता रहे हैं कि जी मेरे साथ ये जुल्म हुआ, ये हुआ। तो चौधरी वो शिकायत सुन रहा है, तो उसमें एक विक्टिम ये भी था कि वो कह रहे हैं कि माजा मेरी मझ खोल के ले गया। तो वो फिर चौधरी का वो चौधरी उसे कहता है कि इसकी भैंस वापस ला के दो। तो वो प्रोड्यूसर जो था फिल्म का अपने भांजे को ले आया, वो शौकीन था लड़का कि भाई ये बोलेगा, तो उसे धोती वोती पहना के वो कुर्ता लाइनों वाला जो पंजाबी उस वक्त होता था, फुस्सा पहना के खड़ा कर दिया कि बोलो भाई। तो वो एक्टर नहीं था, उसे नहीं बोला गया। तो पीछे से 20वें आदमी ने हाथ खड़ा किया
कि जी मैं बोला, जी। तो डायरेक्टर का हाथ थल्ले कर रहा है, अच्छा। तो वो डायरेक्टर, तो उसे कहा कि बोलो यार बोलो, लेकिन वो बच्चा घबरा गया, नहीं बोला गया उससे। तो फिर जाहिर है कि शिफ्ट चल रही थी, नेगेटिव डैमेज हो रहा था, बड़े आर्टिस्ट की डेट थी, तो उन्होंने कहा कि तू बड़ा हाथ खड़ा किया से इधर आ। तो अब आप ये सोचें, ये आपके सवाल का जवाब है कि सुल्तान राही साहब आए और उन्होंने ऐसे आए वो आके वहीं खड़े हुए, उसकी जगह पे उसको पीछे कर दिया। जी। डायरेक्टर कहता है बोल एक्शन। अब उसको बॉडी लैंग्वेज का नहीं बताया था राही साहब को, कुछ ही नहीं बताया था। उन्होंने शुरू किया है राही साहब ने, चौधरी साहब ओ माजा, तो सबकी नजर उतर गई जैसे माजा उतर, ओ माजा मेरी मज खोल के लै गया, मैनू मज वापस लै लियो, मैनू मज वापस लै लियो, मैनू मज वापस लै लियो। फटलिंग क्लैप क्लैप क्लैप। ओए यार है, ओए तू तो बड़ा बड़ा एक्टर है। आप तो भी ये एक्टर हैं वैसे। नहीं, मैं तो जाहिर है कि डायरेक्टर पहले एक्टर होता है। हाँ, अगर वो एक्टर नहीं है तो फिर वो डायरेक्टर नहीं है पहले। तो वैसे मैंने बहुत फिल्मों में, ड्रामों में, मेरी हर फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर होता है, मैं रख लेता हूँ। वो चाहे चपरासी का हो, चाहे किसी मतलब नौकर का हो, किसी दुकानदार का हो, कुछ भी, डॉक्टर का हो, वकील का हो, एम्बेसडर के असिस्टेंट का हो। मैंने थाईलैंड में एक बंदा हायर किया हुआ था जैकपॉट पे कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, 11th आवर पे वो बंदा थाईलैंड में थे, हम जैकपॉट पे, वो सिंगापुर चला गया। तो मुझे कहते हैं अनवर साहब आप सूट पहने, टाई वाई। मैंने कहा जी मेरी एज ही नहीं है एम्बेसडर वाली, फेस भी नहीं। फिर मैंने ही कहा उन्हें कि सर ऐसा करते हैं कि पीए है उसका जो अटेंड कर रहा है, उसके बाद तो वो तो मैं बन सकता हूँ। तो मैंने 5 सीन किए, जावेद शेख और विल्सन और, तो मतलब ये है, ऐसा करना पड़ता है। कोई भी उम्र हो, कुछ भी हो सकता है, कोई उम्र कुछ भी हो, किया जा आपकी सकता कोई है। उम्र नहीं है। गट्स होने चाहिए क्या? बस गट्स होने चाहिए आपको। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको हुनरमंद होना चाहिए। मैं एक दफ़ा मेज़ मेरी टूट गई, एक टांग, मैं कील ठोक रहा था, कील कभी इधर जाती थी कभी इधर, फाइनली मेरे अंगूठे पे लग गया वो जो था हथौड़ा। तो मेरी मदर ने कहा कि क्यों इसमें खप रहे हो, उसके पास ले जाओ, कारपेंटर के पास, वो लगा देगा, क्योंकि शीशम की लकड़ी थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ वो बैठा हुआ, वो एक मेज़ बना रहा था, मुंह में उसके कील थे और एक साइड पे उसने सीट लगाया हुआ था। मैं गया, मैंने कहा जी यार मेज़, तो वो मुझे देख रहा है, हाँ जी की करा रहा है मेज़ में, हाँ जी फलाना एने पैसे होंगे, ऐ होएगा। बात खत्म होने तक बगैर देखे उसने 5 कीले ठोक मुकम्मल कर दिया। क्यों? कि उसको हुनर था। तो ये जब आप इस नहज पे पहुंचते हैं तो फिर आपको कोई डिफीट नहीं दे सकता, आप मतलब हार नहीं सकते आप, और ये होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 72 ईयर्स है, और मेरे जो कुलीग थे बेचारे या तो मर गए और या फिर बूढ़े हो गए, गेट पे बैठे होते हैं। मैं जब एवेन्यू स्टूडियो बारी में एंटर होता हूँ तो वो कहते हैं अनवर साहब फिल्मा लुट के खा गए हो, जूं 56 साल तो शुरू होए हो, ड्रामा कोई नहीं तुसी छड़िया, कोई सॉन्ग नहीं छड़िया, सानू नाल चपरासी रख लो। ये मुझे दुख होता है, लेकिन सबसे पहले तो ये मेरा अल्लाह का करम है, मेरा कमाल नहीं है। लेकिन वो मैंने बात की ना कि खाना पड़ा है कि जी मेरा नसीब होगा, तो आपकी एफर्ट ज़रूरी है। आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, नीयत भी, किसी का काम आप कर रहे हैं, हाँ। वो पैसे खर्च कर रहा है, आपका चूल्हा उससे जल रहा है, आप उसी के काम में बदनीयत होंगे ना, ये सोचेंगे कि इसकी मैं मतलब बाजू काट लूँ, इसने उंगली पकड़ाई, तो मेरा ये मानना है कि उसका दिया जलता रहेगा, वो फिर दूसरी फिल्म बनाएगा, तीसरी, आप बर्बाद होंगे, ऐसे ही। तो ये है बस। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने